Okay, so good afternoon, all of you. Now let's start. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग द टेक्स्ट केस। चेंजिंग टेक्स्ट केस का मतलब क्या? सपोज आपने कोई पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ में आप चाहते हो कि मैं पूरे पैराग्राफ को या तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दूं, या बच्चों आपने कैपिटल लेटर में लिखा तो आप चाहते हो कि उसे स्मॉल लेटर में हम चेंज कर दें, ठीक, सेंटेंस केस में चेंज कर दें, या हर वर्ड को कैपिटलाइज कर दें, या उसका रिवर्स कर दें। तो इन सब चेंजेस को बोलते हैं हम जो है चेंजिंग टेक्स्ट केस। हमने लिखा यहां पर 10th B क्लास, 10th ABC क्लास, 10th A B C classes are good class। ये जो हमारी ABC क्लास है बहुत अच्छी क्लासेस है। अब ये बच्चों हमने लिखा है कैपिटल केस में, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस पूरे कैपिटल केस को कन्वर्ट करना लोअर केस में, यानी स्मॉल ABCD इस टाइप से। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कितने टाइप के केस हैं। सबसे पहला बच्चा हमारे पास अपर केस, देन लोअर केस, देन साइकिल केस, देन सेंटेंस, एंड देन कैपिटलाइज एवरी वर्ड। आई थिंक एक और है टॉगल केस। So these are the cases which we are studying today. Upper case. अब सबसे पहले ये केस मुझे चेंज किस तरीके से करने हैं वो देखते हैं। स्टेप, तो बहुत सिंपल से स्टेप है हमारा, स्टेप 1। और ये बच्चों आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट सेलेक्ट फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कहां पर है हमारा? सबसे ऊपर टॉप पे आप देख रहे हो फॉर्मेट मेन्यू। तो चूज या सेलेक्ट फॉर्मेट मेन्यू, ठीक है। फॉर्मेट मेन्यू पर मैंने क्लिक किया। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन विच वी हैव दैट इज टेक्स्ट। तो यहां पर आप टेक्स्ट देख रहे हो। सिंपल स्टेप है, सेलेक्ट फॉर्मेट एंड देन टेक्स्ट। तो फॉर्मेट पर गए, आफ्टर दैट टेक्स्ट, और यहां पर टेक्स्ट में आपको सबसे नीचे की तरफ आना है और यहां आप सबसे पहले देखोगे अपर केस, जो मैंने आपको भी बताया। देन वी हैव लोअर केस, साइकिल, सेंटेंस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, एंड देन टॉगल केस। सो देयर आर टोटल 6 केसेस ओवर हियर। एक एक कर देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपर केस की। मैं चाहता हूं अपने इस पूरे वर्ड को या सेंटेंस को कैपिटलाइज करना। तो सबसे पहला काम जो बच्चों मुझे करना होगा वो ये करना होगा कि आप जिसे भी कैपिटलाइज करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया, देन गो टू फॉर्मेट, टेक्स्ट, और सिंपल आपको क्लिक करना है अपर केस। तो जैसे ही आप अपर केस पर क्लिक करोगे तो बच्चों आप यहां देख सकते हो कि एवरी कैरेक्टर ऑफ दैट सेंटेंस कन्वर्टेड इनटू अपर केस। Easy. Similar, if you want to convert all the character in lower case, जैसे यहां पर आप देख सकते हो बच्चों that W is in upper case. Simple, मैं सेलेक्ट करूंगा बच्चों इसे, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में बच्चों लोअर केस। तो सिर्फ हमारे पास यही W बच्चों अपर केस में था तो कन्वर्ट हो गया लोअर केस में। इसे मुझे फिर से कन्वर्ट करना है मान लो लोअर केस में, तो सेलेक्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट, एंड देन लोअर केस। तो आप देख सकते हैं बच्चों सारा का सारा हमारे पास लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। साइकिल केस क्या कहता है? साइकिल केस इज व्हाट? इट्स समथिंग लाइक दैट वेयर द टेक्स्ट साइकिल्स अमंग अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड। तो एक साइकिल चलेगा, यानी पहला लेटर कैपिटल होगा, बाद बाकी फिर सारे स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर सारे स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर सारे स्मॉल। तो इस तरीके से एक साइकिल की फॉर्म में आपके कैरेक्टर्स को अरेंज किया जाएगा। मैं आपको पहले सेलेक्ट करके दिखाता हूं। हमने सेलेक्ट किया, देन फॉर्मेट, टेक्स्ट,
एंड देन सिंपल सेलेक्ट साइकिल केस। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो एक साइकिल है जहां पर फर्स्ट हमारे पास कैपिटल, देन स्मॉल, देन कैपिटल, देन स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल। तो ये एक साइकिल की तरह केसेस यहां पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस केस। सेंटेंस केस इज व्हाट? वेयर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज इन कैपिटल। आप whatever सेंटेंस यू आर राइटिंग उसे कन्वर्ट कर देगा सेंटेंस केस में। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ। हेलो, हाउ आर यू। सिंपल सेंटेंस सेलेक्ट करते हैं बच्चों। आफ्टर सेलेक्टिंग दैट सेंटेंस, नाउ गो टू फॉर्मेट, टेक्स्ट एंड सिंपली क्लिक ऑन सेंटेंस केस। तो आप देखो द एच विच बी रिटन ओवर हियर, हमने पहले जो लिखा था बच्चों वो स्मॉल था, लेकिन जब आप सेंटेंस के केस में इंग्लिश लिखते हो तो वहां पर आपको पता है कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, तो उसने उसे कन्वर्ट कर दिया एज अ सेंटेंस केस। आफ्टर सेंटेंस वी हैव अनदर केस दैट्स कॉल्ड कैपिटलाइज एवरी वर्ड, जिसमें आप हर वर्ड को कैपिटलाइज कर सकते हो। जैसे हमने लिखा हेलो हाउ आर यू, इसी को यहां पर लिख लेते हैं कैपिटलाइज में। एंड देन बच्चों हम यहां पर लिखेंगे, हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, टेक्स्ट और कैपिटलाइज एवरी वर्ड। तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बच्चों ये कैपिटल बना देगा। हेलो हाउ आर यू, so this is capitalize every word. Now toggle case, toggle case बच्चों इसका ठीक रिवर्स है। रिवर्स कैसे? Those characters are capital convert into small and those are small converted into capital. कैसे? हेलो हाउ आर यू सेलेक्ट किया, फॉर्मेट, टेक्स्ट एंड देन टॉगल केस। तो बच्चों टॉगल केस में क्या होगा, अभी आप देख रहे हो हेलो हाउ आर यू में एच कैपिटल है, एच कैपिटल है, ए कैपिटल है और वाई कैपिटल है। तो यहां पर दोज आर कैपिटल विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल, कैपिटल कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल में और स्मॉल कैरेक्टर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल कैरेक्टर। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग इन टेक्स्ट इज कॉल्ड टॉगल केस। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। नाम भी देखो उसी हिसाब से लिखा हुआ है कि कैपिटल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एंड स्मॉल कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। ये आप फॉर्मेट पर जाकर टेक्स्ट यहां भी देख सकते हो, टॉगल केस देखो इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर आपको टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है अपर केस में, लोअर केस में, सेंटेंस केस में या टॉगल केस में या कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड केस में, तो बच्चों बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग टूल है हमारे पास। ठीक, आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे आज बच्चों इमेजेस की। तो इमेज को हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हाउ टू ऐड अ इमेज टू अ डॉक्यूमेंट। तो यहां पर आप देख रहे हो हाउ टू ऐड एन इमेज टू अ डॉक्यूमेंट। स्टेप 1, क्लिक ऑन लाइब्रेरी ऑफिस डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इमेज अपीयर। जहां पर भी आपको इमेज चाहिए बच्चों वहां पर आपको सिंपल क्लिक करना है। तो सपोज मुझे यहां पर इमेज चाहिए तो मैंने यहां पर क्लिक किया। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट, आप इंसर्ट पर जाओगे, इमेज ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इमेज ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट इमेज ऑप्शन द इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स, दिस इज कॉल्ड डायलॉग बॉक्स, ये जो आपका ओपन होगा। ठीक है, नाउ सेलेक्ट द फाइल टू बी इंसर्टेड। तो जिस भी फाइल को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसे आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों हमारे पास एक ये लैपटॉप कंप्यूटर, चलो इस छोटी सी इमेज को ले लेते हैं, एयरफोर्स स्कूल PT2 लोगो। ठीक है, ये ले लेते हैं बच्चों और देन क्लिक ऑन ओपन, और ओपन पे हमने क्लिक किया।
तो ये आप देख रहे हो बच्चों, एक छोटी सी इमेज हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। एयर फोर्स स्कूल हिंडन पीरियोडिक टेस्ट 2 सेशन 2020-21 टाइम एंड मैक्सिमम मार्क्स। तो सिंपल तरीका हो गया हमारे पास इमेज को इंसर्ट करने का। अब यही एक तरीका नहीं है इमेज को इंसर्ट करने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो बहुत सारे तरीकों में देखते हैं हम हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपने देखा, एक बार दोबारा बता दीजिए। अच्छा मैं इसे डिलीट करता हूं। सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं किस तरीके से इमेज को इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट तरीका, तो पहला तरीका स्टेप 1, जहां पर भी आपको इमेज रखनी है वहां पर आप पहले क्लिक करो। तो मुझे इमेज चाहिए बच्चों, देखो यहां पर इस प्लेस, यहां पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट। इंसर्ट पर आप इमेज ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इमेज ऑप्शन सेलेक्ट किया, डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। अब जहां से भी आपको इमेज चाहिए, जैसे डेस्कटॉप से या कहीं से भी, तो मेरे पास डेस्कटॉप पर एक इमेज है, इसका नाम है AFS PT2 लोगो, और सिंपल आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक किया तो देखो ये इमेज आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। अब आप यहाँ पर बच्चों इमेज को रिसाइज भी कर सकते हो। रिसाइज का मतलब आप अपने पेज के अकॉर्डिंग इमेज का साइज चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर बच्चों आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इधर आप ये साइड में देख रहे हो, इन्हें बोलते हैं बच्चों रिसाइज हैंडल्स। ये देख रहे हो ना, ये जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये रिसाइज हैंडल के थ्रू आप इसे स्मॉल कर सकते हो, यहाँ पर पूरी इमेज को थोड़ा छोटा कर सकते हो इस तरीके से, ठीक। और मैं इसे थोड़ा सा बच्चों ऐसे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो रिसाइज हैंडल के हेल्प से आप इसे और स्मॉल कर सकते हो, इसे और लार्ज कर सकते हो, इधर की तरफ आप इसे, तो रिसाइज हैंडल बोलते हैं बच्चों इन्हें। ये जो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो आप बटन देख रहे हैं स्क्वायर टाइप, so these buttons are called resize handles। resize handles की हेल्प से आप इमेज को रिसाइज कर सकते हो, यानी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जूम बोलते हैं, आप जूम कर सकते हो, यानी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब एक तरीका तो बच्चों ये हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस तरीके में, पहले हम इंसर्ट पर जाएं, इमेज पर जाएं, फिर वहां से सेलेक्ट करें, ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, देखो सबसे सिंपल, जो सबसे इजी है। मेरे पास ये इमेज है मेरी डेस्कटॉप पे, तो मैं सबसे पहले बच्चों अब अपने डेस्कटॉप पर जाऊंगा, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप, तो सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड वे टू इंसर्ट एन इमेज। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे इजी और सिंपल तरीका आपको करना क्या है, सिंपल पहला स्टेप, कॉपी द इमेज। सिंपल आप पहले इमेज को कॉपी करो जहां पर भी आपकी इमेज है। तो मेरे पास देखो बच्चों डेस्कटॉप पर इमेज है, तो मैं वहां पर सिंपल कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए मैंने आपको बताया Ctrl+C भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज राइट क्लिक कर कर ऑप्शन आएगा कॉपी, तो ये भी काम आप कर सकते हो। तो जहां पर भी आपकी इमेज है, सपोज डेस्कटॉप पर है, किसी फोल्डर में है, किसी ड्राइव में है, तो मैं आपको यहीं से, जैसे अभी आपके सामने ये आप इमेज देख रहे हो एयरफोर्स स्कूल हिंडन PT2, सपोज आपको इसी इमेज को कॉपी करना है, तो क्या करना होगा, राइट क्लिक, कॉपी, यहां पेस्ट करना है, और यहां पर आप Ctrl+V पेस्ट कर दो। तो देखो बच्चों ये आपकी इमेज यहां पर पेस्ट हो गई। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। कॉपी द इमेज and paste the image there you want to insert that image।
जहां कहीं भी आपको इमेज बच्चों इंसर्ट करनी है वहां पर आप उस इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा तरीका हो गया। ये भी बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल कॉपी करो और जहां पर भी आपको इमेज चाहिए वहां पर उसे क्या कर दो, कॉपी कर दो। थर्ड तरीका बच्चों उसे हम बोलेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप इज व्हाट, आप सिंपल, ये तो सेकंड वे हो गया, इसे कॉपी करते हैं और यहां पर देखते हैं तीसरा तरीका, सेकेंड वे, थर्ड वे लिखेंगे यहाँ पर THIRD, थर्ड वे टू इंसर्ट एन इमेज। अब तीसरा तरीका क्या होगा, इसे हम बोलेंगे बच्चों, सिंपल सा स्टेप है, ड्रैग एंड ड्रॉप। जहां पर भी आपकी इमेज है वहां पर आप बच्चों सिंपल ड्रैग करो वहां से और यहां पर सीधा ड्रॉप कर दो। सिंपल सा एग्जांपल मैं फिर से आपको यहीं से दिखा देता हूं। ये मेरे पास इमेज है, ये जो आप ऊपर देख रहे हो बच्चों, दिस वन। इस इमेज को बच्चों मुझे यहां से ड्रैग कर कर यहां पर लाना है नीचे की तरफ, इधर, ये जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप लिखा है। तो बच्चों मुझे क्या करना होगा, मैंने सिंपल इस इमेज को लिया और यहां से उठाकर यहां रख दिया, खत्म। ठीक है, तो देखो आप वो इमेज वहां से ड्रैग होकर यहां पर आ गई। कंट्रोल Z कर देता हूं मैं, फिर से वापस इमेज जहां पर प्लेस थी वहीं पर प्लेस हो गई। तो ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से भी आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो वी हैव 3 वेज टू इंसर्ट एन इमेज इन आवर डॉक्यूमेंट। पहला तरीका बच्चों आप लोगों ने देखा, इसमें आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हो, इमेज पर क्लिक करते हो और जहां कहीं भी आपकी इमेज है वहां से इमेज को उठाकर यहां पर इंसर्ट कर देते हो। सेकंड वे बहुत ही सिंपल है, जहां भी इमेज है वहां पर पहले उस इमेज को कॉपी करो एंड कॉपी करने के बाद सिंपल राइट क्लिक, पेस्ट ओवर हियर और Ctrl+V, पेस्ट की जो हमारे पास शॉर्ट कमांड है वो है Ctrl+V फॉर पेस्टिंग एनीथिंग इन डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आप सिंपली पेस्ट कर सकते हो। तो ये तरीके हो गए हमारे पास बच्चों इमेज को इंसर्ट करने के। ठीक, अब इमेज को बच्चों इंसर्ट करने के बाद आप इमेज में बहुत सारे इफेक्ट्स लगा सकते हो, वो हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैपिंग द टेक्स्ट अलोंग द इमेज। यानी अगर टेक्स्ट और इमेज एक साथ मुझे कहीं मिल जाए या एक साथ हमें मैनेज करने हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास टेक्स्ट होना चाहिए और बच्चों उस टेक्स्ट के साथ साथ मेरे पास इमेज भी होनी चाहिए। तो यहां पर मेरे पास बच्चों देखो ऑप्शन है रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, लेफ्ट, राइट और रैप थ्रू। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। अब एक एक करके इस ऑप्शंस के बारे में देखते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और ये हमें मिलेंगे कहां पर। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर एक बच्चों छोटा सा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, या कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो बच्चों हमारा सिंपल सा टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के कहीं पर भी मैं आपको एक इमेज इंसर्ट करके दिखाता हूं। जैसे ये मेरे पास इमेज है जो मैंने यहां पर इंसर्ट की हुई है टेक्स्ट के बीच में, और हम इस पूरे को ही नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए। ठीक है, यहां पर हम ले गए रैपिंग द टेक्स्ट अलोंग द इमेज। सबसे पहले हमारे पास है रैप ऑफ। तो बच्चों ये रैप ऑफ है क्या? ठीक है, सबसे पहले इसी को देखते हैं। देखो ये हमारी इमेज है जो हमने इंसर्ट की, इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हो किधर की तरफ भी। तो आप ये देख रहे हो, आप जहां कहीं भी इस इमेज को ले जाते हो इमेज के ऊपर नीचे सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों, जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करते हो आपके ऊपर टूल बार में एक नया टूल आ जाता है, उसे बोलते हैं बच्चों एंकर टूल। यहां पर आप देख सकते हो ये आ गया एंकर। सबसे टॉप में अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो आपको दिखाई देगा एंकर टूल। ये देखो ये एंकर बना हुआ है इधर की तरफ, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एंकर टूल। अब इस एंकर टूल की हेल्प से
आप बच्चों अपनी इमेज को टेक्स्ट के बीच में किस तरीके से रखना चाहते हो, दैट्स डिपेंड्स ऑन नाउ यू। कैसे देखते हैं। सपोज आपको कंप्यूटर की इमेज इस तरीके से रखनी है कि वो बीच में आए और जिस भी लाइन, मतलब कंप्यूटर की इमेज के ऊपर लाइन आए और कंप्यूटर की इमेज से नीचे लाइन आए, तो उसे बोलते हैं बच्चों रैप ऑफ, यानी इमेज अपीयर ऑन द टॉप और द बॉटम ऑफ द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट है या तो उसके बॉटम में होगी या उसके टॉप में होगी। इमेज के साइड्स में यानी लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड रैप ऑफ, यानी जहां भी चाहो आप इमेज को उठाकर बाहर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हो कि मैं सबसे टॉप में ले जाऊं, तो देखो इस तरीके से सबसे टॉप में आ गई। आप चाहते हो कि नहीं भी मैं तो सबसे बॉटम में लेके जाऊंगा, तो सिंपल इमेज को क्लिक करो और ड्रैग करना है। ड्रैग करने का मतलब क्लिक करके उसे आप कहीं भी प्लेस कर दो। ये देखो, ये देखो बच्चों, यहां पर आप प्लेस कर दो। जहां भी आप प्लेस करोगे वहीं पर आपकी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज कॉल्ड रैप ऑफ। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है, पेज रैप। पेज रैप क्या है, इमेज के दोनों तरफ टेक्स्ट आए। जैसे कई बार आप लोगों ने बच्चों न्यूज़पेपर में देखा होगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहां पर जो इमेज होती है वो इमेज कुछ इस तरीके से होती है कि बीच में किसी का फोटो और उसके चारों तरफ न्यूज होती है। ऊपर से वो लिखना शुरू करते हैं। अब देखते हैं रैप ऑफ किस तरीके से काम करेगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया इमेज पर, और इमेज पर क्लिक करने के बाद बच्चों सबसे टॉप में आप देख रहे होंगे सेकंड ऑप्शन, पेज रैप। यहां पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप पेज रैप पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे इस तरीके से आपकी इमेज आ गई। अगर हम इसका थोड़ा साइज और बढ़ा दें तो ये और अच्छा दिखाई देगा, ऐसा। ठीक, तो जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, या आप किसी न्यूज राइटर के लिए काम कर रहे हो, दोज हु आर राइटिंग द न्यूज दे यूज दैट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग। तो जो न्यूज़पेपर में बच्चों आप न्यूज देखते हो, वहां जो फॉर्मेटिंग होती है वो पहले वर्ड पर लिखते हैं एंड देन दे विल टुक द प्रिंट आउट ऑफ दैट न्यूज। तो वहां पर बच्चों सेम इसी तरीके से फॉर्मेटिंग होती है कि किसी भी इमेज को लिया और उसके चारों तरफ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों हमारे पास ऑप्टिमल पेज रैप। ऑप्टिमल पेज रैप क्या है? पेज रैप और ऑप्टिमल पेज रैप दोनों सेम है, बस बच्चों फर्क इतना होगा कि टेक्स्ट अपीयर आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द इमेज। इमेज के या तो लेफ्ट में या राइट में आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। सबसे पहले आपने इमेज पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक करने के बाद बच्चों देखो थर्ड ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्टिमल पेज रैप। जैसे ही आप ऑप्टिमल पेज रैप पर क्लिक करोगे तो अब देखो ये चेंजेस आ गए। क्या कि या तो इमेज, या तो आपका सारा का सारा टेक्स्ट लेफ्ट में होगा, और अगर आप इस इमेज को उठा के इधर ले गए तो बच्चों अब देखो सारा का सारा राइट में हो गया। ठीक है, इसका कहां पर यूज करते हैं? आप लोगों ने बच्चों कई बार देखा होगा, जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर पर ही आर्टिकल लिखना है, तो कंप्यूटर आर्टिकल जब मुझे लिखना है तो मैं लिखना चाहता हूं देखो ऐसे, इस तरीके से। आपने देखा होगा पहले कंप्यूटर लिख दिया एंड देन उसके बाद उस पर हमने एक आर्टिकल लिखा। देखा है ऐसा? आप लोगों ने कई बार देखा होगा। यस सर। तो जहां पर बच्चों मुझे इस तरीके की फॉर्मेटिंग करनी है कि मेरे पास कोई इमेज, और उस इमेज से जो आर्टिकल लिखते हैं न्यूज चैनल्स में और न्यूज पेपर्स में, वहां पर आपने देखा होगा इधर की तरफ रिपोर्टर का फोटो, या जिसने वो आर्टिकल लिखा है या जिसके बारे में आर्टिकल लिखा है। बच्चों यस सर। सभी को आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। सर थोड़ी सी कम आ रही है। ओके। तो बच्चों यहाँ पर आप जब
इस तरीके की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कि आपके पास इमेज है और उस इमेज पर आप कुछ लिखना चाहते हो, तो आप यूज करोगे ऑप्टिमल पेज रैप। ठीक है, नेक्स्ट, कहीं भी आप उठाकर रख सकते हो जहां आपका मन करे। ये बच्चों इसका सबसे बड़ा फायदा, आप देख सकते हो, यहाँ पर इधर की तरफ लिख सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो यहाँ मिडिल में इसे रखना चाहता हूं, तो ड्रैग कर यहाँ रख दो इधर की तरफ। दैट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बच्चों रैप लेफ्ट। अब ये रैप लेफ्ट क्या करता है, टेक्स्ट अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द इमेज, यानी जो भी हमारा सारा का सारा टेक्स्ट है बच्चों वो अपीयर होगा लेफ्ट में। ठीक है, इमेज पर राइट क्लिक किया और यहां पर देखो आप रैप लेफ्ट, तो इमेज चली जाएगी यहां पर और सारा का सारा टेक्स्ट बच्चों, अब आप देखो जो भी आपका टेक्स्ट है वो सब लेफ्ट में दिखाई देगा। देख रहे हो? यस सारा का सर। सारा टेक्स्ट बच्चों लेफ्ट में। यस सर। ऐसा अगर आप इसी को बच्चों करते हो रैप राइट, तो ये सारा का सारा देखो राइट में चला जाएगा। ऐसे इसके थ्रू भी आप कर सकते हो रैप राइट। नेक्स्ट है बच्चों रैप थ्रू, टेक्स्ट अपीयर बिहाइंड द इमेज। अभी आपने किसी ऐसी इमेज को यूज किया जो बच्चों टेक्स्ट के पीछे चली जाए, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और हमने लिखा है यहाँ पर रैप थ्रू, तो रैप थ्रू पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो ये बच्चों द टेक्स्ट अपीयर बिहाइंड द इमेज, ये जो टेक्स्ट है वो इमेज के पीछे चला गया। आप देख रहे हो? जैसे यहां देखो अ कंप्लीट कंप्यूटर इंक्लूडिंग द हार्डवेयर, ये लाइन आप देख रहे हो कंप्लीट कंप्यूटर इंक्लूडिंग द हार्डवेयर, और जैसे ही मैं इस इमेज को इसके ऊपर ले जाऊंगा तो देखो ये छप जाएगा कंप्लीट और कंप्यूटर। देख रहे हो? तो टेक्स्ट कहीं भी मूव नहीं हुआ, टेक्स्ट वहीं का वहीं है, बस आपने क्या किया अपनी इमेज को उस टेक्स्ट के ऊपर प्लेस कर दिया। तो रैप थ्रू के थ्रू आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को हाइड कर सकते हो। तो ये बच्चों हमारे पास इमेज और टेक्स्ट की रैपिंग थी, इसे बोलते हैं रैप करना। रैप करने का मतलब समझते हो ना, किसी भी चीज को किसी के साथ में रखना एक जगह, तो वो हम किस तरीके से रख सकते हैं, यानी टेक्स्ट और इमेज को एक साथ हम किस तरीके से रख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रैपिंग। आगे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू अप्लाई द बॉर्डर टू द इमेज। किसी भी इमेज को आप बॉर्डर किस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो बॉर्डर के लिए मुझे क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल और बहुत बच्चों इजी सा टास्क है जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज को बॉर्डर दे सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने देखो ये इमेज यहां पर बच्चों कॉपी की हुई है पहले से कंप्यूटर की। अब मुझे यहां पर चाहिए बॉर्डर, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा इमेज पर। इमेज पर आपने क्लिक किया तो हम स्टेप लिख लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्लिक ऑन इमेज, दूसरा काम क्या करना होगा, देन सेलेक्ट बॉर्डर ऑप्शन, और फिर बच्चों बॉर्डर ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो हमने इमेज पर क्लिक किया, ये देखो हमने क्लिक कर दिया। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही आप किसी भी इमेज पर क्लिक करते हो तो उस इमेज से रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं वो आपके ऊपर टूल बार में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं बच्चों वो इमेज से रिलेटेड हैं, और जैसे ही आप किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हो ये देखो, तो अब देखो वो सारे के सारे चले गए। अब ये सारे के सारे जो टूल्स हैं वो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। ये आप चेंजेस आप लोगों ने नोट किया। तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं अपनी इमेज पर। ठीक है, इमेज पर हमने क्लिक किया तो आप देखो फिर से इमेज से जुड़े हुए जितने भी हमारे पास टूल्स हैं वो सारे के सारे आ गए। नाउ इमेज पर क्लिक किया, अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए तरह बच्चों ये बॉर्डर्स, यहां पर आप क्लिक करोगे और बॉर्डर पर जैसे ही आप बच्चों क्लिक करते हो तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप किस तरीके का बॉर्डर चाहते हो। राइट साइड सिर्फ एक लाइन आए, लेफ्ट साइड एक लाइन आए, राइट और लेफ्ट में लाइन आए, बॉटम और टॉप पर लाइन ना आए,
बॉटम टॉप पर लाइन आए, बॉटम पर ना आए, बॉटम टॉप या ओवरऑल, तो मैं यहाँ पर ओवरऑल ले लेता हूँ ऐसा। तो आप देख सकते हो बच्चों, ओवरऑल मेरे पास एक बॉर्डर बन गया इस इमेज के चारों तरफ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं नहीं कोई भी बॉर्डर ना है तो सिंपली मैंने सेलेक्ट किया तो देखो सारा बॉर्डर हट गया। अभी ग्रीन कलर क्यों आ रहा है वो मैं बताता हूं आपको, ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है तो इसे पहले हटा देता हूँ, नो फिल। ठीक है, इस वजह से आ रहा था। अभी आपकी सिंपल इमेज है जो आपने कॉपी की थी। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद बॉर्डर पर गए, हम चाहते हैं टॉप में और बॉटम पे बॉर्डर आ जाए, तो बच्चों यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो टॉप पर एक लाइन आ गई और बॉटम पे एक लाइन आ गई। हम चाहते हैं सभी तरफ लाइन आ जाए तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, तो देखो सभी तरफ हमारे पास लाइन आ चुकी है, बॉर्डर आपने बना दिया। आप इस लाइन की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो तो बॉर्डर के बगल में ही बच्चों एक और हमारे पास टूल है, दैट्स कॉल्ड बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल पर आप गए तो इसमें से किसी भी स्टाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने डैश ले लिया तो लाइन अब देखो इस तरीके से आ जाएगी। अगर आपने यहां से इसे ले लेते हैं तो देखो अब ये इस तरीके से आ जाएगी। सो नाउ दैट्स अप टू यू, आपका अपना डॉक्यूमेंट है कि आप किस तरीके से उसे डिजाइन करते हो। ठीक, नेक्स्ट बच्चों, तो अप्लाई बॉर्डर हो गया। यहां पर अप्लाई बॉर्डर के बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ये कलर, क्या आप कलर फिल करना चाहते हो, किसी भी कलर से आप इसे इमेज को फिल कर सकते हो। तो बॉर्डर लगाना हमने सीखा। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है अप्लाई द मोड ऑफ इमेज। अब बच्चों ये मोड ऑफ इमेज क्या है इसे समझते हैं पहले, तो इसे हम बच्चों नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं क्योंकि ठीक है। अप्लाई द मोड ऑफ इमेज। मोड ऑफ इमेज का मतलब बच्चों हमारे पास यहां पर ये है कि आपकी जो इमेज है उसे आप बाय डिफॉल्ट मोड पे देखना चाहते हो तो देखो यहां पर सबसे टॉप में फिर आओगे, इमेज पर पहले आपको क्लिक करना है और यहां पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट जैसी इमेज है वैसा आप देख ही रहे हैं। डिफॉल्ट के बाद हमारे पास मैंने सेकंड इमेज पर क्लिक किया, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास ग्रे स्केल। तो देखो सारी की सारी इमेज कैसी हो गई, ग्रे कलर की। ये देखो कलरफुल है, जैसी इमेज थी हमारी वैसी, अब ये हो गई कैसी, ग्रे स्केल। ओके, नाउ ये वाली जो हमारी इमेज है बच्चों, इस इमेज पे आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट। तो जैसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक किया तो होल इमेज कन्वर्टेड इनटू ब्लैक एंड व्हाइट। फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास, दैट्स कॉल्ड वाटरमार्क, यानी आप अगर बैकग्राउंड पर कहीं लगाना चाहते हो इमेज को तो वाटरमार्क भी है इस तरीके से। अब ये हमारे पास क्या बन गया, वाटरमार्क। तो बच्चों हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट ऑप्शन था। ये हमारे पास ग्रे स्केल था और ग्रे स्केल के बाद बच्चों फिर ये हमारे पास है यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, और बच्चों ये हमारे पास है वाटरमार्क। ये हमारे पास 4 मोड्स हैं जिसमें आप अपनी इमेज को चेंज कर सकते हो बच्चों। डिफॉल्ट, ग्रे स्केल, सपोज आप प्रिंट आउट ले रहे हो तो प्रिंट आउट ले रहे हो तो अगर आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो कलर का कोई फायदा नहीं होगा, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी इमेज को ग्रे स्केल में। ब्लैक एंड व्हाइट में भी चेंज कर सकते हो। आप अपनी इमेज को यूज करना चाहते हो एज अ वाटरमार्क तो आप इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो वाटरमार्क। नेक्स्ट बच्चों कई बार क्या होता है कि आपको इमेज को मान लो रोटेट करना है, चेंज करना है। जैसे अभी बिल्कुल नॉर्मल इमेज है और इसे आपको रोटेट करना है तो उसे बोलते हैं फ्लिप एन इमेज। तो आप इमेज को किस तरीके से फ्लिप कर सकते हो वो देखते हैं, फ्लिपिंग एन इमेज। फिर से किसी भी इमेज पर क्लिक करो, इमेज पर क्लिक करने के बाद देखो फिर से इमेज के सारे टूल आ गए। यहां पर बच्चों आप देख सकते हो फ्लिप वर्टिकल,
तो जैसे मैंने फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक किया तो अभी तो ये बिल्कुल नेचुरल इमेज आ गई जैसी थी। वर्टिकली इसे फ्लिप कर दो तो देखो ये वर्टिकल फ्लिप हो गई, यानी पहले बिल्कुल सीधी थी अब एकदम रिवर्स। जैसे आप अगर अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखो और सीधा करके बच्चों एकदम नीचे की तरफ कर दो तो यानी आपने फ्लिप कर दिया हैंड। सेम यहां पर हमने किया। दोबारा देखो, ये नॉर्मल इमेज है और एकदम इस इमेज को नीचे कर दोगे तो बच्चों ये हो गई वर्टिकल फ्लिप। तो इसे क्या बोलेंगे? वर्टिकल फ्लिप। नेक्स्ट बच्चों देखो, हमारे पास है हॉरिजॉन्टल फ्लिप, यानी जैसी ये इमेज है सेम आपने नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सबसे टॉप पे आप देख रहे होगे, क्लिक करोगे तो हॉरिजॉन्टल यानी जैसी इमेज है वैसी रहेगी, बस थोड़ा सा राइट साइड की तरफ टिल्ट हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप। हॉरिजॉन्टल फ्लिप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रोटेट 90 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज 90 डिग्री रोटेट करना। अब 90 डिग्री आप लेफ्ट में भी रोटेट कर सकते हो और बच्चों राइट में भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों नॉर्मल इमेज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों रोटेट इमेज लेफ्ट 90 डिग्री। इमेज पर क्लिक करो एंड देन रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट। तो आप देखोगे इमेज 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ रोटेट कर गया। अगर आपको राइट पे रोटेट करना है तो बच्चों वहीं पर आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट्स कॉल्ड रोटेट 90 डिग्री राइट। तो देखो 90 डिग्री इमेज हमारी क्या हो गई? रोटेट हो गई। तो इस तरीके से आप इमेज को बच्चों रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप करना। आप मोबाइल फोन में बहुत यूज करते होंगे, जब आप व्हाट्सएप पर किसी को कोई इमेज सेंड करते हो, सेम बच्चों प्रोसेस यहां पर है जैसा आप मोबाइल फोन में यूज करते हो। इमेज पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉप दी इमेज। क्रॉप इमेज पर क्लिक करो और जितनी भी इमेज आपको चाहिए, सपोज आपको खाली स्क्रीन चाहिए तो उतना ही पोर्शन आप सेलेक्ट कर लो और बच्चों ये आपकी इमेज क्रॉप हो गई। तो अब आपको सिर्फ स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। सो टुमारो इन नेक्स्ट क्लास हम बहुत सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हमने देखा सिर्फ खाली इमेज को किस तरीके से क्रॉप करते हैं, किस तरीके से आप फ्लिप कर सकते हो, बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर किसी भी वजह से बच्चों मान लो अगर आपके यहाँ पर ये टूल बार नहीं आते हैं, सपोज नहीं आए, तब आप क्या करोगे? तब उसके लिए आपको करना यह है कि इमेज पर आप क्लिक करो, राइट क्लिक आप करोगे तो देखो आपको सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। क्रॉप कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, यहां देखो एंकर है, रैप जो मैंने आपको बताया, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज, सारी चीजें अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट सेंटर राइट। आप अपनी इमेज को अरेंज कर सकते हो बच्चों। रोटेट अभी मैंने आपको बताया 90, 180 लेफ्ट। और प्रॉपर्टीज पर जाकर बच्चों आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। बॉर्डर प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको इमेज क्रॉप मिल जाएगी कि आपको कोई पर्टिकुलर साइज देना है तो आप यहाँ पर बच्चों साइज भी दे सकते हो, कोई अपना खुद का डिफाइन किया होगा। यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख सकते हो इमेज की कि इमेज की विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, कितना उसका साइज है, सारी चीजें।